आईपीओ आईपीओ और आईपीओ अभी चल रहा है आईपीओ का सीजन। तो इस आईपीओ के सीजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कौन सी है ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। क्या आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको बाय एंड होल्ड करके आईपीओ को रखना चाहिए विथ फिगर्स विथ डेटा। डिटेल में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। उसी के साथ साथ एंड में हम बात करने वाले तीन इंपॉर्टेंट रूल्स की, तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की जो आपको अभी इस आईपीओ सीजन में सबसे ज्यादा काम आएगा। और मेक श्योर कीजिएगा कि आप वो रूल्स कंप्लीटली सुने। अगर अभी आप जल्दी में है ना तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। जब आपके पास टाइम हो, जब आप ध्यान से ढंग से सुन सकते हो तभी सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। एक भी चीज स्किप करी तो आगे हमें काफी दिक्कतें हो सकती है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप चाहे तो टेलीग्राम पे जाके उसका पार्ट बन सकते हैं। यह है उसका स्क्रीनशॉट। 60,000 से ऊपर मेंबर्स इसका पार्ट बन चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चीजें हम वहां पे डालते रहते हैं। आपको लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एक एक बात समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने हर एक आईपीओ में, हम 2008 से लेके आज तक सारे आईपीओ कंसीडर करने वाले, अगर किसी ने बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी यूज करी तो उसके साथ क्या हुआ, अगर किसी ने लिस्टिंग गेन बुक करने की स्ट्रैटेजी फॉलो करी तो क्या हुआ, और उसके बाद में एंड में हम तीन कंक्लूजन पॉइंटर्स और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं उन सभी का जिन्होंने लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट बुक किया। ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्टाइल है। सभी मेंबर्स और प्राइवेट चैनल पे इस चीज को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और अगर आप भी इस चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपको भी ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी पता होती है। अगर किसी ने हमेशा लिस्टिंग गेन बुक किया है, 2008 में जितने भी आईपीओस आए थे सभी में जैसे ही लिस्ट हुआ विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स अगर प्रॉफिट बुक कर लिया है तो उसे 2008 में टोटल 650% से ऊपर का प्रॉफिट हुआ था। 2009 में 20% के ऊपर का, 2010 में 900% के ऊपर का प्रॉफिट हुआ था, 2011 में 25% का प्रॉफिट, 2012 में 45% के ऊपर का प्रॉफिट, 2013 में अगेन 20% के ऊपर का प्रॉफिट, 2014 में 130% से ऊपर का प्रॉफिट, 2015 में 170% से ऊपर का प्रॉफिट, 2016 में 380% से ऊपर का प्रॉफिट, 2017 में 845% से ऊपर का प्रॉफिट, 2018 में 180% से ऊपर का प्रॉफिट, 2019 में 296% से ऊपर का प्रॉफिट, 2020 में 70% से ऊपर का प्रॉफिट, और अभी जो लेटेस्ट के दोनों आईपीओ है, मतलब कि हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल को कंसीडर कर लिया जाए तो ये 270% से ऊपर का प्रॉफिट हो जाता है। इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करी इन्होंने, जैसे ही लिस्ट हुआ पहले 15 मिनट में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें बुक करना है और निकलना है। हमने देखा है कि 2008 से लेके आज तक स्ट्रैटेजी में हर बार प्रॉफिट हुआ है। और ऐसा नहीं छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता है एक आध आईपीओ में। इसमें तो हमने तो ये अज्यूम कर लिया चाहे अच्छा आईपीओ चाहे बुरा आईपीओ, अगर ब्लाइंडली किसी ने हर एक आईपीओ में अप्लाई कर दिया तब भी वो काफी अच्छे प्रॉफिट में रहे। उसी के साथ साथ अगर हम सिलेक्शन करके प्रॉपर्ली आईपीओ में अप्लाई करते तो ये जो प्रॉफिट हमने अभी डिस्कस करे ना, आप अभी इधर चेकआउट कर रहे हैं प्रॉफिट, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 टाइम्स तक हो सकते थे अगर सिलेक्शन भी इसमें हम ध्यान रख लेते और ब्लाइंडली हर किसी आईपीओ में अप्लाई ना करते। बट फिर भी ये स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रहती है आईपीओ मार्केट में। इस स्ट्रैटेजी ने, मतलब लिस्टिंग पे गेन बुक करने की स्ट्रैटेजी ने अच्छा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को हिस्ट्री में हमेशा दिया है। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई करा और भूल गए। अब अगेन हम वही कंसीडर करेंगे कि हर एक आईपीओ जो आया है उसमें अप्लाई किया है और भूल गया है, तो आज तक का क्या उनका प्रॉफिट और लॉस है समझने की कोशिश करते हैं। 2008 में अगर किसी ने सारे आईपीओ में अप्लाई किया और भूल गया और आज तक रखा, उसका भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहा है। 536% का प्रॉफिट रहा है एज कंपेयर टू लिस्टिंग वालों का यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट था। अगर उन्होंने सीधा लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो 2009 में 332% का प्रॉफिट, 2010 में नेगेटिव मतलब लॉस में रहते अगर 2010 के आए हुए आईपीओ में अप्लाई किया होता नेगेटिव 600% के आसपास का लॉस रहता। 2011 के आईपीओ में नेगेटिव 1400% से ऊपर का लॉस आज के दिन रहता। 2012 में अगेन नेगेटिव 450% से ऊपर का लॉस। 2013 में 750 के ऊपर का प्रॉफिट, 750% से ऊपर का प्रॉफिट। 2014 में अगेन 100% से ऊपर का लॉस, 2015 में 300% से ऊपर का लॉस, 2016 में 700% से ऊपर का प्रॉफिट, 2017 में 500% के ऊपर का प्रॉफिट,
2018 में अगेन 500% के आसपास का प्रॉफिट, 2019 में अगेन 1000% से ऊपर का प्रॉफिट, और 2020 में अभी तक कंसीडर करा जाए तो ऑलमोस्ट 200% से ऊपर का प्रॉफिट, जिसमें हमने सारे आईपीओ जो आए उनको कंसीडर कर लिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने देखा होगा इस सिचुएशन में, बाय एंड फॉरगेट वाली सिचुएशन में या बाय एंड होल्ड वाली सिचुएशन में 5 साल ऐसे रहे हैं जहां पे लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट 40% से ऊपर ऑब्जर्वेशंस में हमें लॉस होता है। अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास दो स्ट्रैटेजी और दोनों की दोनों सामने आ चुकी है। पहली स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करना फर्स्ट 15 मिनट्स में। हो सकता है उसके बाद कुछ आईपीओ बढ़ जाएंगे, बट हम ओवरऑल बेसिस पे हिस्ट्री को देख के ध्यान रखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी परफॉर्म करती है। सेकेंड स्ट्रैटेजी कि बाय करके भूल जाओ, इसने आईपीओ के केसेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये हम समझ चुके हैं। ये डेटा है, हिस्ट्री के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम आगे चले, आपके पास अगर अभी तक डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज ब्लू के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से आप चाहे उसके साथ डीमैट खुला सकते हैं। जैसे हमारे लिंक के थ्रू खुलाए, डिस्क्रिप्शन में ही प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस है, आपको लगे यूजफुल तो आप भी पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन बटन मेंबरशिप, मेंबर्स को हम काफी एडिशनल अपडेट्स, जैसे चाहे वो आईपीओ के रिलेटेड हो चाहे मार्केट के रिलेटेड हो, जो मैं पर्सनली कर रहा होता हूं वो फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस, डिटेल में स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करता हूं। आपको लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं। अब करते 3 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें आईपीओ मार्केट के रिलेटेड, स्पेशली अभी जो माहौल चल रहा है आईपीओ मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए 3 पॉइंटर्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंटर, जो अच्छा आईपीओ है, जो आईपीओ हमें फंडामेंटली साउंड लग रहा है, लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशन है, बाकी सारी भी चीजें अच्छी है, मोर देन दैट ऑपरेटर मार्केट में या फिर ग्रे मार्केट में भी अच्छा प्राइस चल रहा है, उसमें अगर हमें अप्लाई करना है, मेक श्योर कीजिएगा हमेशा हमें हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करना है। अगर आपने सोचा कि मैं एक मेरे नाम से अप्लाई कर दूं और एक ऐसा इशू जो 20, 30, 40, 50 टाइम्स चल जाएगा, उसमें मेरा नंबर लग जाएगा, तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी गेम हो चुका है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें हर एक फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये था, जो अच्छा है उसमें सबके नाम से करना है। जो अच्छा नहीं है या जिसमें 1% का भी डाउट है, वहां पे हमें बाहर रहना है। आईपीओ मार्केट में क्या होता है, अभी जैसा माहौल चल रहा है, ऐसा लग रहा है सबको कि जो आईपीओ आएगा वही हमें प्रॉफिट देके जाएगा। आप जब देखेंगे भी किसी को, हर कोई बोल रहा है हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अभी क्या माहौल बना हुआ है कि यार तुक्का ही मार दो ना, आंखें बंद करके भी बोल रहे लोग कि चलो सारे अच्छे हैं, तो लग रहा है कि चल सारे में से कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। ये काम मत करिएगा। अगर किसी आईपीओ में थोड़ा सा भी डाउट है, मैं पर्सनली उन आईपीओ से बाहर रहने की कोशिश करता हूं। इसमें क्या होता है, लिस्टिंग गेन वाली परसेंटेज लॉन्ग टर्म में हम ध्यान रखते हैं ना, जो मैंने आपको भी डिस्कस करी थी इस वीडियो में, उसका ऑलमोस्ट हम 1.5x रिटर्न्स ले पाते अगर हम कुछ खराब आईपीओस को अवॉइड कर पाए। हो सकता है कुछ खराब आईपीओ को अवॉइड करते करते कुछ ऐसे भी आईपीओ जिसमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन आ रहा हो, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन के पीछे मत भागेगा। मेक श्योर कीजिएगा कि ऐसा नहीं हो कि हम ब्लाइंडली आंखें बंद करके हर एक आईपीओ में अप्लाई कर दे। उसके फंडामेंटल्स और प्रॉपर्ली स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी जरूरी है। आईपीओ में अप्लाई करते वक्त हम कई बार क्या करते हैं, हम सेम नाम से, सेम पैन से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने की गलती कर देते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो अपने ही नाम से 2 डीमैट में या अपने ही एक डीमैट में 2 एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। आपकी एप्लीकेशन अपफ्रंट ही कैंसिल हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है कि यार मैं इतना अनलकी कैसे, मतलब मैंने ऐसे क्या पाप कर दिए कि मैं इतना अनलकी कि जीवन में मुझे कोई आईपीओ नहीं मिला। इसीलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी वो एप्लीकेशन अपफ्रंटली अपने आप विदाउट अ सेकंड थॉट कैंसिल हो जाती है। मल्टीपल एप्लीकेशन में एक नाम से एक ही एप्लीकेशन लगना चाहिए और एक ही लॉट। एक्स्ट्रा लॉट लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, आप सभी को पता है। जैसे ही कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, अच्छे आईपीओ हमेशा ओवर सब्सक्राइब होंगे, जैसे ही कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ, आपको एनी विच वेज वो एक ही लॉट कंसीडर करा जाएगा, चाहे आप 1 लगाए, 5 लगाए या 10 लगाए। तो अननेसेसरी हमें एक्स्ट्रा लॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। और प्राइस के ऑप्शन में हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन चूज करना होता है। कोई भी मिनिमम प्राइस बैंड कुछ भी दे रखा हो, आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, प्राइस के ऑप्शंस मिलेंगे, वहां पे बाजू में आपको एक कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। ब्लाइंडली कट ऑफ प्राइस ही हमें यूज करनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा।
आपको मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी, जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो, लिस्टिंग गेन्स बुक करना जरूरी होता है और मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन बुक करता हूं। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो, रूट मोबाइल हो, दोनों में मुझे पर्सनली एक एक अलॉटमेंट मिला था। लिस्टिंग हुई, मैंने लिस्टिंग गेन बुक किया एंड आई वाज हैप्पी, मेरा काम खत्म। उसके बाद वो शेयर बढ़े या उसके बाद घटे, बढ़ेगा तो मुझे दुख नहीं और घटेगा तो मुझे खुशी नहीं। मुझे तो मेरा जो पर्पस था, जिस पर्पस के लिए मैंने कोई ट्रेड प्लान करी थी, वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा हो गया। उसके बाद मैं वापस उस ट्रेड को नहीं देखता। अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करना जरूरी होता है। आई होप आपको आज का वीडियो काफी एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट 5 दोस्त, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे आप शेयर करते हैं आपका प्यार हम तक पहुंचता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आईपीओ वाला ये वाला वीडियो ना जरूरत पड़े तो एक बार वापस देख लीजिएगा, आएगा बड़ा ही मजा। सी यू वेरी सून।